मॉस्को से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर एक देश है बेलारूस, जो आजकल पुतिन की साख का सवाल बन चुका है। बेलारूस के राष्ट्रपति को पुतिन का चेला माना जाता है, लेकिन आजकल बेलारूस की सड़कों पर पुतिन के चेले के खिलाफ क्रांति की आग धधक रही है। पुलिस गोलियां दाग रही है, प्रदर्शनकारी मारे जा रहे हैं। एक 37 साल की महिला से पुतिन को ऐसा चैलेंज मिलेगा, ये भला कौन सोच सकता था। नौबत यहां तक आ गई है कि पुतिन को बेलारूस के लिए पूरी दुनिया को धमकी देनी पड़ी है कि बेलारूस से दूर ही रहो। व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सनैलिटी माना जाता है, जिन्होंने सुपर पावर से अदावत जमकर निभाई है, जिनके खिलाफ खड़े होने का मतलब है आफत को दावत देना, ऐसे पुतिन को एक 37 साल की महिला ने बगैर गोली चलाए सबसे बड़ी परेशानी में डाल दिया है। ये है स्वेतलाना तिखानोव्स्किया। इस चेहरे ने 26 सालों से बेलारूस की सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जड़ें हिला दी हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को पुतिन का चेला माना जाता है, इसलिए जब बेलारूस में बगावत सरेआम हो गई, सड़क पर लाशें गिरने लगी। दुनिया लुकाशेंको से सवाल पूछने लगी, तब अपने चेले को बचाने पुतिन आगे आए और धमकी भरे अंदाज में पूरी दुनिया को चेताया कि बेलारूस के मामले से दूर रहें, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। स्वेतलाना ने अपनी इलेक्शन कैंपेन और लोगों के सपोर्ट से मॉस्को में जो भूचाल लाया है, उसका असर जानना है तो ये वीडियो देखिए। दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी माने जाने वाली रूस की केजीबी के चीफ रूसी अधिकारियों के एक काफिले के साथ बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंचे हैं। सूत्रों का दावा है कि केजीबी के टॉप अधिकारी बेलारूस के प्रेसिडेंट और उनके बेटे से मिलने के लिए पहुंचे। केजीबी ने लुकाशेंको को भरोसा दिलाया कि रूस आपके साथ है और पुतिन 24 घंटे नजर रखे हुए। अब जरा ये समझ लीजिए कि बेलारूस में बीते दिनों ऐसा क्या हो गया कि पुतिन को इस छोटे से देश के लिए पूरी दुनिया से टकराने की नौबत आ गई। दरअसल 9 अगस्त को बेलारूस में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। 26 साल से बेलारूस की कमान संभाल रहे लुकाशेंको को 80% से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनकी मुख्य विरोधी स्वेतलाना को महज 10% वोट मिले। नतीजों के बाद हजारों की संख्या में स्वेतलाना समर्थक सड़कों पर निकल आए। इन लोगों का आरोप था कि लुकाशेंको ने चुनाव में धांधली की है। ये विरोध प्रदर्शन दंगे में बदल गया और पुलिस को गोलियां चलानी पड़ गईं। 14 अगस्त को यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस के चुनाव नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। 37 साल की स्वेतलाना अपनी जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन उनके पति को बेलारूस सरकार ने जेल में डाल दिया। स्वेतलाना के पति ने लुकाशेंको सरकार के खिलाफ इतनी जबरदस्त कैंपेन की थी कि मॉस्को तक खलबली मच गई थी। स्वेतलाना के इलेक्शन कैंपेन में हजारों लोगों की भीड़ जुट रही थी, लाखों लोगों का ऑनलाइन समर्थन मिल रहा था। बेलारूस में सत्ता परिवर्तन कन्फर्म माना जा रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई दंग रह गया। पुतिन डंके की चोट पर लुकाशेंको के समर्थन में आ गए, तो पुतिन और लुकाशेंको को काउंटर करने के लिए स्वेतलाना ने भी अमेरिका से मदद मांग ली। यानी बेलारूस का झगड़ा भी देखते देखते पुतिन वर्सेस ट्रंप के झगड़े में तब्दील हो रहा है। पुतिन बेलारूस के मसले पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, तो वहीं ट्रंप ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन को स्वेतलाना के समर्थन में करके ट्रंप ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। अब डर इस बात का है कि कहीं बेलारूस पुतिन के लिए दूसरा यूक्रेन न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।